जी नाज़रीन, ये एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो स्नैन है उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और उसको 4 दिन बाद वो बेहोश रहा। 4 दिन बाद उसकी डेथ होगी। उसके बाद उसके वकील ने एहतजाज किया जिस पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड के जो खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आज उनके लवाकिन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाद, तो जो डॉक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और स्नैन को इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ का DPO, SP और जितने हजरात हैं बटेरे DSP ये मेरे साथ सामने आए, मेरे साथ मुस्कुराहट करें और कातल को सामने लाएं। और DIG साहब को मैं दावत देता हूँ सामने आ जाएं। मैं उस टाइम तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मेरे सामने नहीं आएंगे, मेरे साथ कोई बात नहीं करेंगे। मैं अपनी जान दे सकता हूँ और मैं अपने को जला सकता हूँ। मेरा बेटा मर गया, मेरी दुनिया जुड़ गई है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। कोई हमें मेरे सामने नहीं आया। अली खान, मुश्ताक, जजून जितने भी यहाँ के हैं इन्हें सारे हमें दावत देना दियाओ। एक गरीब ना बच्चा मोया तुसी नहीं आने हो, एक डॉक्टर मोई है तुसा सारा कुछ कीता है, इस गरीब वास्ते कोई नहीं। मैं जालिम सड़ा कि मेरे गरीब वास्ते कोई इंसाफ नहीं। मैं अपनी जान दे सा, मैं अपने सर सा जिस तरह मेरा बच्चा दफन हो गया, मैं भी हो सा। अगर तुसा इंसाफ नहीं है मैं मंजूर है डॉक्टर कातल की चुने और जल्द तो जल्द DIG DSP साहब मेरे नाम के मुस्कुराहट करन और सुनता के सीधे चुने सारे सामने नहीं आने। आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आइंदा कभी किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। हमारा बच्चा इस बाप का इकलौता बेटा था, 13 साल का बच्चा था, कभी उसके सर को दर्द भी नहीं हुआ। इन्होंने ऑपरेशन करना था, सबसे पहले इनको ये चाहिए था कि बच्चे के टेस्ट मुकम्मल करें, उसको शुगर है, उसको क्या मसला है क्या नहीं है। दूसरा ये है कि टेस्ट होने के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किया, ये आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, उन्होंने 5 घंटे क्यों लगाए। उसके बाद हमारा मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जिसकी इन्होंने डिमांड की और इसके वालिद को लिख के दिया। आधा बाद वो घूमे लेकिन उनको नहीं मिला। जब ये सारी चीज इनके बस से बाहर हो गई, उसके बाद इन्होंने रात 12 बजे 12:30 बजे इस बच्चे को कॉम्प्लेक्स रेफर कर दिया और उसके बाद उसके बाप को उसकी जो फाइल बनी हुई थी DHQ की वो भी उन्होंने छीन लिया है। हम ये नहीं चाहते कि भाई डॉक्टर किसी के साथ दुश्मनी करते, लेकिन डॉक्टर की गफलत की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान गई है। वो तो बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारा एहतजाज ये है, हम सब मुसलमान हैं, किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। असी अज अलियाने गल टोक सिर्फ इस मकसद वास्ते पूरा मन एहतजाज करके अज DC ऑफिस से बाहर खड़े हैं। इस वास्ते खड़े हैं कि सारे बच्चे हैं उस दिन एक पेट पे दर्द है, इतने आके पहुंचे हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड किया, उस पर उन्हें दसिया कि बच्चे अपेंडिक्स है। उन्हें अपेंडिक्स तजवीज़ किया। असी डॉक्टर ने मसीह समझते हैं, उस मसीह के आखने के मुताबिक अस अपने बच्चे हैं उन्होंने हवाले किया। उन्हें रात 5 बजे उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन तो बाद रात 10 बजे तक नहीं बच्चा होश नहीं है, जो टोटल 10 या 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, बच्चा होश नहीं है। फिर उसका इंजेक्शन लिख देते हैं जो बाहर असी ढूंढते हैं नहीं मिले। असा नहीं पता उसने अंदर कितना कट लगे, कितनी उन्होंने वैना कट हुई, कितना नुकसान है। लेकिन 10 बजे 12 बजे तक सारा बच्चा होश भी नहीं है। फिर ना उस बेहोशी की हालत में बच्चे सारे हवाले करके एम्बूलेंस से पा के असा कम्पलैक्स रेफर कर छड़े ने। कम्पलैक्स असी 3 दिन असी टिक रहे हैं, 3 दिन बच्चा सारा होश भी नहीं है। इसके साथ रहती है जिस डॉक्टर ने वैन कटी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तार न हुआ तो कल बहुत मसले बन सकते हैं। खुद हो असी DC साहब अगे रिक्वेस्ट करने और DC साहब के बंगले के मूँह खलते थे कि DC साहब भी अंदर सुन दे, DC साहब आउन अरेस्ट करो उस डॉक्टर